इस वीडियो के एंड तक आपके पास होगी आपकी खुद की फुली फंक्शनिंग गूगल ड्राइव, जिसमें आप जैसे मर्जी चाहें, जितना मर्जी चाहें, जहां मर्जी से चाहें डाटा को रख सकते हैं। वो भी बिल्कुल फ्री में, कोई मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई हिडन चार्जेस नहीं, किसी किस्म का कोई भी प्राइवेसी कंसर्न भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। ज्यादातर लोग गूगल ड्राइव को यूज करते हैं जो कि 15 GB स्टोरेज आपको फ्री में देता है, लेकिन वो गूगल की डिफरेंट सर्विसेज में डिवाइडेड होती है। जैसे ही आपकी गूगल फोटोज या वीडियोज का बैकअप अपलोड होगा तो आपके ईमेल्स आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि स्टोरेज आपकी फुल हो जाएगी, डिले होंगे, रीच नहीं करेंगे। इसके अलावा मजीद बैकअप भी स्टॉप हो जाएगा। गूगल को पे करें कि वो आपको एडिशनल स्टोरेज एट एडिशनल मंथली कॉस्ट आपको प्रोवाइड करें। इसी मसले के हल के लिए आज की वीडियो में हम अपना खुद का क्लाउड सर्वर बनाने वाले हैं, जिसके लिए हम नेक्स्ट क्लाउड का यूज करेंगे और हम इसको अपने किसी भी सिस्टम पर रन करवा सकते हैं, चाहे वो एक ओल्ड लैपटॉप हो जाए या चाहे बिल्कुल एक रास्पबेरी पाई हो जाए। वीडियो को स्टार्ट में लाजमी देखिएगा, क्योंकि एक एक स्टेप को बड़ी बारीकी से मैंने बताया हुआ है, तो कोई भी स्टेप अगर आप स्किप करते हैं तो आपका आगे चल के प्रॉब्लम बनेगी, जिसको फिर फिक्स करने के लिए आपको मजीद अपना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। बेसिकली ये वो सर्वर है जिसको हम डिप्लॉय करवाना चाह रहे हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो आपके पास दो ऑप्शन मौजूद हैं, या तो आप इसको डॉकर इमेज के अंदर रन करवा सकते हैं या फिर आप वीएम के अंदर इसको रन करवा सकते हैं। अब डॉकर वाला मेथड आप देखते हैं तो हम इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस बटन के ऊपर, तो आप इस गिटहब रेपो पे आ जाएंगे, जिसके ऊपर आपको डिटेल गाइड मिली हुई है कि डॉकर पे आपने इसको इंस्टॉल कैसे करवाना है। अगर मैं थोड़ा सा नीचे चलूँ तो एक सिंगल कमांड है, इसको आप कॉपी पेस्ट करें डॉकर इंस्टॉल करने के बाद, और आपका ये सारा कुछ पोर्ट मैपिंग और सारा सेटअप वगैरह कर। बट हम क्योंकि अपने इस प्रॉक्समॉक्स के नोड पे इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं, तो ये मेथड हम यूज नहीं करने वाले। और इसी तरह अगर हम पीवी हेल्पर स्क्रिप्ट के ऊपर आते हैं और नेक्स्ट क्लाउड सर्च करते हैं, तो हमारे पास दो कंटेनर जो हैं वो आ चुके हैं। एक हमारे पास वीएम है और एक हमारे पास एलएक्सी है, लेकिन एलएक्सी वाले को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये नेक्स्ट क्लाउड पाई है जो रास्पबेरी पाई वगैरह के लिए बना हुआ है, तो इसको हम प्रॉक्समॉक्स के अंदर रन ही नहीं करवा पाएंगे। अब आपने इस बात पे घबराना नहीं है, हम सेटअप करने वाले हैं, तो इसका मतलब है करने वाले हैं, भाई आपको करवाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप इस ब्लॉग स्पॉट पेज पे आ जाए और यहाँ पे आपको पूरा मेथड मिलेगा विद ईच एंड एवरी कमांड, जिसको आप रन करवा के अपने एलएक्सी कंटेनर में इस चीज़ को सेटअप कर पाएंगे, और वो भी बहुत 2 से 3 इजी स्टेप्स में। हम प्रॉक्समॉक्स में आ जाएंगे और इसके शेल में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमने कंटेनर बनाना है, और कंटेनर बनाने के लिए हम अपने गुड ओल्ड प्रॉक्समॉक्स की जीयूआई यूज़ करेंगे, और जल्दी से मैं इसको सेटअप कर देता हूँ। तो मेरा ऑलरेडी नेक्स्ट क्लाउड रन कर रहा है, तो मैंने इसे नेक्स्ट सीएल नाम दिया है कि जो ये अनप्रिविलेज कंटेनर है, याद रहे इसको आपने डिसेबल कर देना है, क्योंकि हम प्रिविलेज कंटेनर बना रहे हैं ताकि हम अगर फोल्डर माउंट करें तो उसमें परमिशंस का एरर ना आए। अगर आप इसको ऑन रखते हैं और आप इसको रन करवा लेते हैं तो आपको दोबारा से कंटेनर बनाना पड़ेगा, या फिर आपको अपने जो परमिशंस मैपिंग है उसको करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है बिगिनर्स के लिए। यहाँ पे हम डेबियन 12 सेलेक्ट कर लेते हैं, डिस्क के अंदर आ जाएंगे। अब आगे, अब यहाँ पे डिस्क सेटअप भी बड़ा कमाल का है। अगर तो आप अपने इसी कंटेनर के अंदर सारे डाटा को सेव करने वाले हैं, तो आप इसको जितनी ज़्यादा डिस्क स्पेस देंगे उतना ज़्यादा आप डाटा इसमें स्टोर कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि मैंने बल्क डाटा के लिए अपनी हार्ड ड्राइव को यूज़ करना है, एसएसडी स्टोरेज या कंटेनर की डिस्क को यूज़ नहीं करना, तो मैं यहाँ पे 4 या 8 भी दे दूँ तो मेरे लिए मोर देन इनफ होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ मेरी डाटाबेस बन रही होगी। तो मैं 8 पे ही कंटिन्यू कर देता हूँ। कोर हमने 2 देने हैं और रैम हमने यहाँ पे देनी है 2 GB। उसके बाद आपके पास नेटवर्क सेटिंग्स आ गई, या आप डीएचसीपी में जाने दें, लेकिन अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना है तो आप स्टैटिक आईपी इसको दें और अपने स्टैटिक आईपी के ज़रिए इसको राउट करें। और उसके बाद आपने इसको ऐसे ही एक दफ़ा वेरीफाई करना है और मेक श्योर करना है कि आप इसको चेक ना करें, इसको ऐसे ही रहने देना है और आपने फिनिश कर देना है। जैसे ही आप फिनिश करेंगे आपका कंटेनर बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा कंटेनर बन के रेडी हो चुका है, और अब ये नेस्टिंग का एक एरर दे रहा है। डोंट वरी, इसको हम फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने कंटेनर को एडिट करना है। आपने आगे इसके कंटेनर की आईडी देनी है जो कि 101 है, और इसको ऑन कर लेना है। इसके बाद आपने इसके अंदर ये 2 लाइनें पेस्ट करनी है। तो आपके पास कुछ फीचर सेट इसमें ऐड करिए जो कि नेस्टिंग और की सीटीएल का है, और इस फोल्डर को जो आपके प्रॉक्समॉक्स के अंदर मौजूद है उसको इस जगह पे माउंट करवाएगी। तो हम इसको एक दफ़ा कंट्रोल एक्स और यस करते हैं और अपना फोल्डर बनाते हैं प्रॉक्समॉक्स में, जिसको हमने आगे पास थ्रू करना है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ MNT में, और इसके अंदर मेरे पास जो PVE है, बेसिकली ये मेरी अलग से बल्क स्टोरेज है जिसके अंदर मैं कंटेनर्स वगैरह का डाटा रखता हूँ, और शेयर ड्राइव मेरी नॉर्मल ड्राइव है। इसके अंदर मैं एक फोल्डर बनाना है हमने mkdir कमांड के साथ। तो हमने कमांड इसे दी mkdir mnt pve शेयर्ड और nc टेस्ट। इसको जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक फ़ोल्डर बन जाएगा जो कि nc टेस्ट है। इसके अंदर हम मूव करते हैं तो ये हम इसकी लोकेशन को कॉपी कर लेंगे ताकि हमारे नेक्स्ट क्लाउड की सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर हों। इसको हम कॉपी करेंगे और दोबारा से हम अपवर्ड एरो से अपनी जो कंटेनर फाइल है उसके अंदर जाएंगे, और इस जगह पे हमने अब अपना ये जो लोकेशन है इसको चेंज करना है। तो मैं MP से पहले पहले तक इसको कैंसिल करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना
ये वाला फ़ोल्डर जो है शेयर्ड एनसी टेस्ट वाला, इसको मैंने, ये मेरा प्रॉक्समॉक्स में जा रहा है, और दिस फ़ोल्डर इज़ माई कंटेनर फ़ोल्डर, जो कि मेरा कंटेनर के अंदर माउंट करवाएगा डाटा के लिए। इसको हम कंट्रोल एक्स यस और एंटर करेंगे, और अब हम इसको स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट अपन अपने कंटेनर में जाना है। वी आ रहा था, अब हमारे पास नेक्स्ट सिटी आ गया। इसका मतलब है कि हम कंटेनर में आ चुके हैं। जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड, मैं इसके शेल का वीएनसी सेशन अलग कर लेता हूँ ताकि आपको बड़ा करके चीज़ों को दिखा सकूँ। सबसे पहली कमांड हमारे पास है चीज़ों को अपडेट करने की, और कुछ हम इसमें चीज़ें इंस्टॉल करेंगे, तो आप बारी बारी भी इनको कॉपी करके इधर पेस्ट कर सकते हैं, या फिर एक दफ़ा में ही आप इनको कॉपी करके पेस्ट करें, एंटर करें, पेस्ट करके थोड़ी देर बैठ जाएं जब तक ये इस काम अपना कर ले। तो हमारी डिपेंडेंसीज या फाइल्स जो हमें चाहिए थी वो डाउनलोड हो चुकी हैं। अब हम अपने डेटाबेस को सेटअप करेंगे। इसको हम एक दफ़ा क्लियर कर लेते हैं, और हमारे पास डेटाबेस की कमांड है ये वाली, MariaDB डेटाबेस बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जो पासवर्ड आपने देना है वो आपका कंटेनर का पासवर्ड होगा, और अब बारी बारी हम अपनी ये कमांड्स कॉपी करेंगे। अब मेक श्योर कीजिएगा कि इन कमांड्स को आप बारी बारी पेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपने यहाँ पे पासवर्ड को चेंज करना है। अगर आप इसको चेंज नहीं करेंगे तो आपका यही पासवर्ड आगे चला जाएगा, जो कि सिक्योरिटी कंसर्न बनाता है। तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं अपना डेटाबेस। उसके बाद हमने यहाँ पे अपना सेकंड वाली कमांड को कॉपी करना है, और इसको पेस्ट करना है, और एंटर करने से पहले यहाँ पे अपना यूज़र और पासवर्ड चेंज कर लेना है। मैं यहाँ पे इजी सा पासवर्ड लगा रहा हूँ, लेकिन आपने अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर लेना है। दिस इज़ योर यूज़र नेम एंड दिस इज़ योर पासवर्ड। इन दो चीज़ों को चेंज करने के बाद आपने इसको एंटर करना है। जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो आपके पास आपका जो डेटाबेस है वो डेटाबेस के अंदर यूज़र बन जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ कमांड, अब इनको आप तीनों को इकट्ठा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करवा दें, कोई मसला नहीं है अगर आपने यूज़र नेम चेंज नहीं किया तो। हमारा डेटाबेस बन के रेडी है। अब हम अपने नेक्स्ट क्लाउड को डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे भी आप सिंपली इन चारों कमांड्स को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, ये ऑटोमेटिकली सारा काम बारी बारी कर देगा। इसने सारी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट वगैरह भी करवा दिया। अब हम अपनी डाटा डायरेक्टरी को जो है वो थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करेंगे, बट उससे पहले मैं ls करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये latest डॉट zip है, इसको मैं डिलीट करवा दूँगा। अगर आप चाहें तो रख भी सकते हैं, लेकिन इसका काम ख़त्म हो गया तो अब हम इसको डिलीट करवा देंगे और इसको एक दफ़ा क्लियर कर लेंगे। अब हमने अपना एक फ़ोल्डर बनाना है अपने माउंट पार्टीशन में, माउंट फ़ोल्डर के अंदर, जो कि नेक्स्ट क्लाउड डाटा के नाम से होगा, जिसको हम यूज़ करेंगे डाटा स्टोरेज के लिए, और इसकी परमिशंस को थोड़ा सा फिक्स करवा देंगे। अगर आपने सेम मेरे वाला मेथड फॉलो किया है विद प्रिविलेज कंटेनर तो आपको कोई इशू नहीं आने लगा, वरना आपकी ये वाली कमांड चेंज हो जाएंगी और आप जीपीटी का इस्तेमाल करके इनको अपने मुताबिक एडजस्ट करवा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्लाउड बन के रेडी है। अब हमने सिर्फ इसको कनेक्ट करवाना है अपने अपाची सर्वर के साथ ताकि हम इसको होस्ट कर सकें। उसके लिए हमारे पास कमांड है ये वाली, आप इसको कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें, और ये न्यू फाइल बनेगी क्योंकि नई हम एंट्री बनाने लगे हैं इसमें, और इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और इधर से यहाँ पे पेस्ट करवा देंगे। अगर आप इसको रन करवा रहे हैं किसी कस्टम डोमेन के ऊपर तो यहाँ पे अपने डोमेन आप चेंज कर लीजिएगा, वरना इसको ऐसे भी रहने दे, कोई इसका इशू नहीं है। जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो आपकी अपाची की कॉन्फ़िगरेशन आ चुकी है। अब हमने इस साइड को इनेबल करना है और अपाची को रीलोड कर देना है। उसके बाद हम जाएंगे अपने आईपी एड्रेस देखेंगे कौन सा हमारे पास आया है, तो ये वाला आईपी एड्रेस हमें मिल रहा है। इस आईपी एड्रेस के ऊपर हमारा नेक्स्ट क्लाउड लोड होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास अपाची का जो डिफ़ॉल्ट पेज है वो होस्टेड है, तो इसको आपने डिसेबल करना है। डिफ़ॉल्ट साइट को बंद करने के लिए हम ls करेंगे अपने इस वाले एंड पॉइंट को, और यहाँ पे हमारे पास साइट आ रही होगी, देखें दो आ रही हैं, एक डिफ़ॉल्ट आ रही है और एक हमारे पास नेक्स्ट क्लाउड आ रही है। तो इस डिफ़ॉल्ट वाली को हमने डिसेबल करना है। हम इसका नाम कॉपी करेंगे यहाँ पे, और हमारे पास सिंपल कमांड होगी ए टू दिस साइट और कंट्रोल शिफ्ट वी और एंटर करेंगे, और उसके बाद आपने अपाची को एक दफ़ा रीलोड कर देना। और अब हम चेक करते हैं हमारा डेबियन का पेज चेंज होकर नेक्स्ट क्लाउड का आता है या नहीं। तो देखें हमारी डिफ़ॉल्ट साइट जाती गई है, तो हमारा डेबियन का पेज आ चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा सेटअप करते हैं अपने मुताबिक, जो चीज़ें हमने इसको दी थी। एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट आपका एडमिन अकाउंट होगा, और इसका यूज़र नेम और पासवर्ड आप अपने मुताबिक दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास डाटा स्टोरेज है। डाटा स्टोरेज अगर आपने कंटेनर में दिया है तो ये आप यूज़ कर सकते हैं,
लेकिन हमने क्योंकि डाटा स्टोरेज अपनी चेंज की थी, तो हम डाटा स्टोरेज यहाँ पे अपने वाला देंगे। ये वही स्टोरेज है जो हमने माउंट करवाई है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास डीबी यूज़र है, जो आपने कमांड्स के अंदर दिया हुआ था, यहाँ पे वही आपने पेस्ट करना है, वरना आपका डाटाबेस कनेक्ट नहीं हो सकेगा। और डाटाबेस नेम हमारे पास था नेक्स्ट। ये सारी चीज़ें आपको इधर मिल जाएंगी ब्लॉग में। अगर मैं आपको ब्लॉग दिखाता जाऊँ तो ये देखें, यहाँ पे हमने ये सारी जो डाटाबेस के अंदर सेट की थी एनसी यूज़र, और यहाँ पे हमने पासवर्ड अपना चेंज किया था, और ये नेक्स्ट क्लाउड है। और अगर आप यहाँ पे भी देखें तो इस जगह पे भी मैंने एक सेक्शन ऐड किया हुआ है जो कि हमें चीज़ें बता रहा है ये सारी। तो हमारे नेक्स्ट क्लाउड का जो रिकमेंडेड ऐप्स वाला पेज है आ चुका है। आप इन्हें इंस्टॉल करवाना चाहें तो करवा भी सकते हैं, स्किप करवाना चाहें तो स्किप करवा देंगे। उसके अलावा आप डिफरेंट डिवाइसेस के लिए इसको डाउनलोड भी करवा सकते हैं। इसका ऐप है, जैसे गूगल ड्राइव ऐप आपका चलता है तो वो आप डाउनलोड करवा के यूज़ करवा सकते हैं मोबाइल वगैरह डिवाइसेस के ऊपर, या फिर आप इस लिंक के ज़रिए भी अपनी डिवाइसेस के ऊपर इसको ऐड करवा सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे फाइल्स में आते हैं तो यहाँ पे आपको गूगल ड्राइव की तरह का एक जो है वो इंटरफेस मिल जाता है, जिसके ऊपर आप चीज़ों को अपलोड कर सकते हैं, चीज़ों को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको आप जितनी बड़ी ड्राइव लगाएं उतना डाटा आप इसमें सेव करवा सकते हैं। और बाय द वे मैंने अपनी एसएमबी शेयर वाली एक ड्राइव यूज़ की है, तो मेरे पास यहाँ पे प्रॉक्समॉक्स के अंदर नेक्स्ट क्लाउड का डाटा भी मेरे पास आ रहा होगा। तो ये एनसी टेस्ट नाम से फोल्डर है, और यहाँ पर मेरा सारा डाटा शो होगा, जितनी भी फाइल्स यहाँ पर मैंने रखी हुई हैं। और अगर मैं इसको वैसे भी माउंट करवाना चाहूँ किसी ड्राइव के तौर पे, तो यहाँ पे मैं सेटिंग्स में आऊँगा, और यहाँ पे वेब डेव की सेटिंग्स होंगी मेरे पास, आई थिंक ये फाइल सेटिंग्स में वेब डेव, और इस लिंक को मैं क्लिक करूँगा। दिस इज़ द वेब डेव यूआरएल। इसको मैं कॉपी करके किसी भी जगह पे इसको माउंट करवा सकता हूँ, और इसको यूज़ करवा सकता हूँ बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके नेटवर्क माउंट काम करते हैं, और ये आपका एक्सटर्नल नेटवर्क पे भी काम करेगा अगर आप इसको फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ तक हमारा नेक्स्ट क्लाउड अप एंड रनिंग है, और हम लोकल आईपी के ज़रिए इसको अपने होम नेटवर्क के अंदर रन करवा सकते हैं। और स्पीड लिमिटेशन आपकी वही होगी जो आपके लोकल नेटवर्क की होगी। मतलब नॉर्मली राउटर 100 एमबीपीएस के होंगे, तो आपको 100 एमबीपीएस की अपलोड और डाउनलोड स्पीड मेरे ही होंगी, जो कि आपके इस सर्वर के लिए है, क्योंकि आपके लोकल नेटवर्क में रन कर रहा है। और इसी तरह अगर आप गीगाबिट स्विच पे अपडेट करते हैं और गीगाबिट नेटवर्किंग यूज़ करते हैं, तो ये 1000 एमबीपीएस थ्रूपुट आपको दे रही होगी फाइल्स को ट्रांसफ़र करने का, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पीड है। और हार्ड ड्राइव स्टोरेज के लिए तो मोर देन इनफ है। अभी अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये मेरी लोकल आईपी पे रन कर रहा है, और लोकल आईपी सिर्फ़ आपके लोकल नेटवर्क में रन करती है। तो इसको अगर आपने दुनिया में कहीं से भी एक्सेस करवाना है तो उसके लिए आपको एक रिवर्स प्रॉक्सी या टनल नेटवर्क चाहिए होगा। अगर आपने इस सेटअप को भी करना है तो मेरे चैनल के ऊपर 2 वीडियोज़ मौजूद हैं, आप इनको गो थ्रू कर सकते हैं, दिस वन एंड दिस वन। और अगर आपको प्राइवेट एक्सेस चाहिए दुनिया में कहीं से भी, तो आप इन चीज़ों को भी देख के सेटअप इसको कर सकते हैं, और इसको दुनिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अपलोड और डाउनलोड स्पीड आपके इंटरनेट प्रोवाइडर की स्पीड पे लिंक होगी, क्योंकि एक्सटर्नल नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन आपकी उस बैंडविड्थ पे हो रही है। बट इन 2 मेथड को आप यूज़ करवा सकते हैं। अभी हम इस मेथड को यूज़ करके टेस्ट करते हैं, और एनजीएनएक्स प्रॉक्सी मैनेजर क्योंकि मेरे पास चाह रहा है तो ईजिली मैं इसको सेटअप भी करवा सकता हूँ। तो यहाँ पे हमने npm के प्रॉक्सी होस्ट में अपनी डोमेन ऐड कर दी, और मेक श्योर करना है कि ये http और हमारे आईपी और करेक्ट पोर्ट पे जा रहा हो। और आपको वेब सॉकेट की सपोर्ट आपको चाहिए होगी, और पब्लिकली फेसिंग चीज़ों के लिए आप कोशिश करें कि ब्लॉक कॉमन एक्सप्लॉइट को भी आप ऑन कर दें। उसके बाद हम एसएसएल में जाएंगे ताकि इनक्रिप्टेड ट्रैफिक हमारी हो, और हम अपने एसएसएल को ही यूज़ कर लेंगे, और एचएसटीएस की सपोर्ट भी इसके अंदर डाल देंगे। तो हमारा प्रॉक्सी होस्ट ऐड हो चुका है, बट अब जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा ये काम नहीं करेगा। उसकी रीज़न ये है कि हमने नेक्स्ट क्लाउड को ये बताना है कि ये वाली प्रॉक्सी हमारी ट्रस्टेड है, और अगर इससे रिक्वेस्ट आ रही है तो उसको एक्सेप्ट करें। उसके लिए भी हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन मौजूद है, जो कि आपने दोबारा से ब्लॉग में आना है, और यहाँ पे आपके पास ये कमांड मौजूद है, इसको आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको क्लियर कर लेते हैं एक दफ़ा और पेस्ट करेंगे। जैसे ही आप इसके अंदर आएँगे तो देखें यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें आ रही हैं, और यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्रस्टेड डोमेन का। तो इस ट्रस्टेड डोमेन के अंदर आप अपने ट्रस्टेड डोमेन को ऐड करेंगे जिससे आप इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ट्रस्टेड प्रॉक्सीज़ का भी एक ऑप्शन होगा, वो हमने ऐड करना होगा। तो हम इधर से ट्रस्टेड डोमेन के अंदर ये एरे ऐड कर देंगे। ये आपको मैनुअली करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपने जो डोमेन जिससे एक्सेस करना है इस चीज़ को, वो आप ऐड करवाएंगे ताकि उसके हेडर फाइल ये एक्सेप्ट कर रहा हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको कॉपी कर लूँगा यहाँ से। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ट्रस्टेड प्रॉक्सी का सेक्शन आएगा, और यहाँ पे आपने वो भी ऐड करना है, और यहाँ पे हम अपनी प्रॉक्सी आईपी डालेंगे जो कि मेरी लोकल आईपी है 10.0.0.1
147। आपने यहाँ पे अगर क्लाउडफ्लेयर टनल रन की हुई है तो वो आप रन यहाँ पे ऐड करेंगे, और इसके अंदर अगर आपने दूसरा किया हुआ है तो दूसरा ऐड करेंगे। इसको कंट्रोल एक्स यस और एंटर करेंगे, और अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो निज़ाम में बाकी चलता है या नहीं। उसके अलावा आप अगर करना चाहें तो ये भी चीज़ें ऐड करवा सकते हैं इसी फाइल के अंदर सबसे नीचे। लॉगिन करें। आई थिंक मैं पासवर्ड अपना भूल गया हूँ। यस, तो हमने लॉगिन कर लिया और यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीज़ें चल चुकी हैं। और हमारी जो डोमेन है, अब देखें आपके पास ये दूसरी डोमेन है जो कि डक डीएनएस के थ्रू चल रही है, और एनजिन एक्स प्रॉक्सी मैनेजर इसको रन करवा रहे हैं। और आप अगर वेब डेव के अंदर अब अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास यूआरएल भी एक्सटर्नल आ रहा होगा, जिसको आप यूज़ करके दुनिया में कहीं से भी इसको एक्सेस करवा सकते हैं और इजीली अपनी फ़ाइलों को शेयर वगैरह भी कर सकते हैं। तो इन 6 से 7 स्टेप्स के अंदर हमने इजीली अपने नेक्स्ट क्लाउड सर्वर को सेटअप किया, जो कि गूगल ड्राइव की जगह आप यूज़ करवा सकते हैं, अपने पैसे बचा सकते हैं गूगल या कोई भी क्लाउड स्टोरेज परचेज़ करने से। उसके अलावा आपका डाटा आपके अपने हाथ में होगा, आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, और लोकल नेटवर्क के ऊपर आपको अपलोडिंग और बैकअप की स्पीड भी काफ़ी अच्छी मिल रही होगी डिपेंडिंग अपॉन योर लैन नेटवर्क। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि ये कस्टमाइज़ेबल है, आप अपनी मर्ज़ी से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आप नए यूज़र बना के अपने दोस्तों को भी इसका एक्सेस दे सकते हैं और वो भी अपना डाटा इस पे स्टोर कर सकते हैं। ड्रॉबैक्स की बात करें तो इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी मौजूद हैं, जैसे आपका अपना डाटा आपकी ड्राइव पे पड़ा हुआ है, और ड्राइव आपकी अगर ख़राब हो जाती है, अगर आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव डैमेज हो जाती है या उसमें कोई करप्शन वगैरह हो जाती है, तो आपका डाटा लॉस हो सकता है। क्लाउड स्टोरेज के ऊपर रिडंडेंट स्टोरेजेस होती हैं, रेड एरेज़ यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें अगर एक ड्राइव ख़राब भी होती है तो हम उसको रिप्लेस करवा देते हैं और डाटा आपका रीबिल्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको वो चीज़ मैनेज करनी पड़ेगी, और उसके अलावा 3 to 1 स्ट्रैटेजी के अंदर ये एक स्टेप आपका हो सकता है, अगर आप इसको किसी क्लाउड स्टोरेज पे रन करवाएँ और उसके अंदर डाटा जो है वो बैकअप करें, तो ये आपका एक फुल फ्लैज गूगल ड्राइव का रिप्लेसमेंट हो सकता है। याद रहे, अगर आप वीपीएस पे डिप्लॉय करते हैं तो उसके चार्जेस अलग से होंगे, और अगर आप अपने हार्डवेयर पे इसको रन करवाना चाहते हैं अपने नेटवर्क पे, तो किसी को कोई चीज़ पे करने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, शॉर्ट सी वीडियो है, कंसाइज सी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में अपने राय के बारे में बताइएगा। उसके अलावा मज़ीद इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।